हेलो साथियों, मैं प्रसून आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंदास स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा नंबर सिस्टम में। 3 लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी। इसमें बिल्कुल मैं बेसिक से चल रहा हूं, शुरू से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, जीरो लेवल से। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक वाइक करते रहिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का हमारा लेक्चर होगा, वो लेक्चर नंबर 4 होगा नंबर सिस्टम में, जिसमें आज हम आपको सिखाएंगे या हम लोग मिलकर सीखने की कोशिश करेंगे कि भाज्य बराबर जो क्वेश्चन बनते हैं भाजक या भागफल पे, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी वेरिएशंस बनेंगे, सारे वेरिएशन को डिस्कस करेंगे बेसिक प्लस शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। और उसके बाद एक और टॉपिक होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आने की चांस रहते हैं उसका है नाम क्रमिक शेषफल, ठीक है। लगातार भाग देने वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो वॉइस चलो आती थी तो मैंने उसके लिए तोड़ निकाल लिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये बेसिक सा चार्ट है, ये आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी से जल्दी, कि किसी भी संख्या में अगर हम भाग दे रहे हैं, मान लो हम x से भाग दे रहे हैं किसमें, y में, तो ये लिखा हुआ है। एक छोटी सी बात है, क्लास 5 और 6 में पढ़ाया जाता है हम लोगों को कि कैसे समझाना है आपको, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है, शेषफल क्या होता है। ये एक चार्ट बनाया है x, y, z और a। तो ये जो y लिखा हुआ बीच में, इसको बोलते हैं वाइज, इसको बोलते हैं भाज्य, इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। ये निकलता है भागफल, जिसको बोलते हैं कोशेंट। और ये है आपके पास x, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं वो हो जाएगा क्या, भाजक, ठीक है। जिससे भाग दे रहे हैं वो हो जाएगा भाजक, जिसमें भाग दे रहे हैं वो हो जाएगा भाग, और जितनी बार भाग जाएगा वो हो जाएगा भागफल, और जो बचेगा नहीं बचेगा वो कहलाएगा अपने पास क्या, शेषफल, ठीक है। छोटी सी बात है। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, कौन सा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो इनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और शुरुआत से छोटे से छोटा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बड़े लेवल तक का लेके जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट यही है, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको समझ में भी आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए। दरअसल लैपटॉप नीचे रखा हुआ तो मुझे झुककर क्लिक करना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन ये है, एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं थोड़ा डस्टर वगैरह जो है ले लेता हूँ। एक पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, किसी भाग के प्रश्न में भागफल, भाज्य तथा शेषफल क्रमशः 15, 940 तथा 25 हैं, तो भाजक ज्ञात करो। मुझे ये भाजक ज्ञात करना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको दे रहा है, इतना आसान क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो मुझे क्या क्या दे रहा है, सबसे पहले मैं उसको समझ लेता हूँ। मुझे दे रहा है कि एक प्रश्न में भागफल कितना है, 15 है। भागफल कितना है, 15 है, ठीक है। चलिए आगे बोलता है, और भाज्य है 940। ये भाज्य दे रहा है कितना, 940, ठीक है। मुझे ये ज्ञात करना, मैं सिंपली इसको मान लेता हूँ x। और मेरे पास जो शेषफल है वो कितना है, 25। शेषफल कितना बच रहा है, 25। क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिएगा। शेषफल कितना बच रहा है, 25। देखिए इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला, लेकिन स्टार्ट यहीं से होगा। तो ये प्लस का 25 साइड में ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 940 में से हम क्या करेंगे, 25 को लेस करेंगे। तो 940 में से जब 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 915। और ये बराबर कितने के, 15x के। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। हम 15 से भाग लगा लेंगे तो 15 छिक्का 90, 1 15 1 हम 15, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 61 होगी। और आपने x किसको माना था, भाजक को। क्वेश्चन में भाजक ही पूछना था, तो हमारा राइट आंसर कितना होगा, 61 होगा। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं रहता है तो आपको ये वाला चार्ट पता होना चाहिए। इस चार्ट के जरिए भी आप क्वेश्चन लगा सकते थे। जो चीज़ यहाँ पे दी जा रही थी, काटा पीटी करके आपका आंसर वही निकलना था, ठीक है। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप इस फॉर्मूले को, छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में वो बनेगा, भाजक भागफल का 2 गुना है, शेषफल 48 है, शेषफल का 5 गुना है। ये जो गुना वाले प्रश्न आएंगे ना, इनको ही समझना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, होने के लिए हो सकता है, लेकिन जब समझेंगे तो बड़ा ही आसान लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब तो सिर्फ आपको अपना दिमाग दौड़ाना है, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं, ठीक है। और दोस्तों थोड़ा शोर अगर आ रही हो पीछे से, बैकग्राउंड नॉइस, तो उसका रीज़न है कि मैं कूलर चला रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। अगर शेषफल 48 हो तो भाज्य ज्ञात करो। तो मुझे ये ज्ञात करना है भाज्य कितना होगा। अगर मुझे ये ज्ञात करना है तो आप सबसे पहले देखिएगा चीज़ें कितनी होती हैं एक फार्मूले में। इस फार्मूले में कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4,
तो 4 में से वो 3 देगा, 1 पूछेगा। सबसे पहले तो आप सेंस यही लगाइए। तो मुझसे पूछ रहा है भाज्य, बताइए क्या होगा। अर्थात हम समझ सकते हैं कि अगर ये पूछ रहा है तो ये 3 चीज़ें दे रही होंगी, या तो वो डायरेक्ट दे रहा होगा, या तो वो इनडायरेक्ट वे में दे रहा होगा। अगर वो इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन दे रहा होगा तो वही हमें फाइंड करना है, इसी बात का एग्जाम है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पता है वो लिख लेते हैं कि शेषफल यहाँ पे 48 है, शेषफल चेंज नहीं होना है, शेषफल 48 है, ठीक है। चलिए, तो जो ऐसे कैसे बनाते हैं क्वेश्चन समझिए। मुझे तो ये तो ज्ञात ही करना है, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे लिख लेता हूँ। लिखने में कोई हर्ज नहीं है, नंबर हमको मिलना है 1। मैं एक जगह लिख लेता हूँ भाजक, और मैं एक जगह लिख लेता हूँ भागफल, ठीक है। कैसे गुने वाले को तोड़ना है समझिएगा, और एक जगह लिख लेते हैं शेषफल, ठीक है। चलिए, अब इतना लिखने के बाद हम जो चीज़ें पता हैं वो लिख लेते हैं। शेषफल तो हमारे पास कितना था, 48, वो हमने पहले ही लिख लिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाजक जो है, ये भाजक जो है भागफल का 12 गुना है। अगर मुझे भागफल पता होता, अगर मैं उसमें 12 को गुणा कर दूं तो मुझे भाजक मिल जाएगा। कहने का मतलब ये होगा, चलो मुझे भागफल ही नहीं पता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, रखे रहने दो उसको ऐसे ही। आगे पढ़ते हैं। और शेषफल का 5 गुना है। और का मतलब यहाँ पे भाजक है, जो भाजक था वो भागफल का 12 गुना था, और मतलब और शेषफल का कितना गुना था, 5 गुना था। लेकिन मुझे शेषफल तो पहले ही पता है, तो शेषफल अगर 48 है, 48 का मैं 5 गुना करूंगा, 48 का 5 गुना करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, भाजक मिलेगा। तो 48 का 5 गुना करना हो तो उसको आधा करो, 0 बढ़ाओ 24, यानी कि 240। ये कितना हो जाएगा, 240। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे भाजक कितना हो जाएगा, 240। ये बात क्लियर हो गई आपको। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन को उल्टा लगाने की कोशिश करो। भाजक जो था वो भागफल का कितना था, भाजक भागफल का था कितना, 12 गुना था। तो अगर मुझे भागफल निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, तो यहाँ पे 12 से भाग लगा लूँ तो ये मुझे मिल जाएगा। तो जब मैं 12 से भाग लगाऊंगा तो 12 दूनी 24, तो ये कितनी बार जाएगा, एक सेकंड रुकिएगा, 12 से भाग लगाऊंगा तो 20 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, ठीक है ना। तो भागफल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग। चलिए मैं एक बार और डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन बोलता है भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। मुझे इन तीनों चीज़ों में एक उसने दिया था कि शेषफल 48 है, शेषफल 48 है, तो 48 का 5 गुना करने पर भाजक मिलेगा, वो कितना मिला, 240। और जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना था, तो मैं अगर इसमें भाजक में 12 से भाग लगा दूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, भागफल मिल जाएगा। सीधी सी बात है। अगर मैं आपसे 12 गुना हूं तो सीधी बात है आप मेरे 12वें भाग के बराबर होंगे, ठीक है, यही मतलब है। तो देखिएगा क्वेश्चन में बस चीजें मिल गई, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। मुझे ये ज्ञात करना है तो मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ। देखो भाजक कितना निकला है, 240, भाजक कितना निकला है, 240, गुणा कराएंगे, भागफल हमने कितना ज्ञात किया, आप कहोगे 20 और प्लस का 48, ठीक है ना। ये 48 यहाँ लिख लेते, काफी दूर लिखा हुआ था। तो देखो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 के साथ 2 जीरो मुफ्त में और प्लस का 48, तो आंसर कितना आएगा, 4848। कितना आंसर आएगा, 4848, ठीक है। सवाल का सही आंसर कितना होगा, 4848। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। अभी बेसिक कंसेप्ट है, इन पे थोड़ा सा अगला क्वेश्चन एक और है, हो सकता है मैं आपको एक क्वेश्चन घर के लिए करने के लिए दूं, तो आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है अगर आपको समझ में आता है तो, ठीक है। और आप लोग वीडियो को प्लीज शेयर कर दिया करें सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। देखो कैसे लगाना है। विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है, ठीक है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो था पेपर में, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए या तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन जो पहला कराया था वो कभी नहीं आना। लेकिन वो आएगा नहीं इसका मतलब ये नहीं कि हम बेसिक सीखेंगे नहीं, बेसिक वहीं से बनेगा। तो बेस आपको समझ में आया, इसलिए आपने इजीली थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया होगा। तीसरे क्वेश्चन को करने से पहले वीडियो को एक बार आप लोग पॉज कीजिएगा, स्वयं से लगाने की कोशिश करो, उसके बाद आप लोग उत्तर की चेक करना, उत्तर आपको कौन सा सही जाता है, ठीक है। चलिए तो जो चीजें पता है वो लिख लेते हैं। क्या ज्ञात करना है, और भाजक निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, सारी चीजें यहाँ पे दे रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है, जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, दिख रहा है ना आप लोगों को, और प्लस का शेषफल, ठीक है। मैं शेष लिख रहा हूं सिर्फ। चलिए जो चीजें पता है वो लिख लेते हैं। देखो कौन सा कथन सही होगा, सारी वेरिएशन हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। भाज्य भाजक
और भागफल, और देन लास्ट में आपके पास क्या है, शेषफल। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है। मुझे पता नहीं भागफल कितना है, तो मैं 4 गुना नहीं कर सकता भाजक निकालने के लिए, छोड़ दो अभी, ठीक है। और शेषफल का 2 गुना है, यानी कि भाजक शेषफल का 2 गुना है, अभी भी छोड़ दो, शेषफल ही नहीं पता है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 48 दिया था तो मैंने धन से उसको कर दिया था, ठीक है, देन उसको मैंने कर दिया, लेकिन इस बार उसको दिए ही नहीं गया है। आगे पढ़ते हैं। बोलता है कि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य है। यहीं पे समझते हैं, ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य। भाजक कितना है, ए है, और भाज्य कितना है, बी है। यानी कि चीजें जो सबसे पहले पता है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। भाज्य कितना है, बी है, भाज्य कितना है, बी है, और भाजक कितना है, ए है। यानी कि इन दोनों चीजों में रिलेशन मुझे अभी भी ज्ञात करना पड़ेगा, तो वो कैसे मिलेगा वही चीज यहाँ पे समझनी है। तो अब क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि और शेषफल का 2 गुना है। देखो एक प्रश्न में जो भाजक है ना वो भागफल का 4 गुना है, भाजक है भागफल का 4 गुना है। तो भागफल का 4 गुना है कौन, भाजक, लेकिन मुझे भाजक पहले ही पता है, तो 4 गुना होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, अगर ये 4 गुना होगा तो ये a/4 होगा, कितना होगा, a/4 होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, बेसिक चीजें हैं। आगे बोलता है क्या, भाजक भागफल का 4 गुना है, और शेषफल का 2 गुना है, और शेषफल का 2 गुना है। ये भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है, मुझे भाजक पहले ही पता है, और शेषफल का 2 गुना होना चाहिए भाजक, तो ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो सिंपली मुझे चीजें यहाँ पे फिट करनी है, तो मैं जब सिर्फ चीजें फिट करूंगा तो भागफल कितना हो जाएगा, a/4, और शेषफल कितना हो जाएगा, a/2। इसको बड़े कोष्टक में बंद कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में, ठीक है। बस सिंपली सॉल्व करना है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, देखो a²/4 प्लस का a/2। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। a इंटू ए स्क्वायर होता है /4 प्लस का a/2। तो देखो b बराबर कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, 4। तो 4 एकम 4, तो ये कितना हो जाएगा, a², 2 दूनी 4 प्लस का 2a, ठीक है। चलो यही आपका आंसर हो जाना चाहिए। देखो किसके बराबर दे रहा है, कुछ दे रहा है, अच्छा और सॉल्व किया जा रहा है, तो b के रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है क्या। तो देखो ये गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा, 4b बराबर a² प्लस का 2a। अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये बन जाएगा क्या, 4b बराबर, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, आप कहोगे a कॉमन है, तो a कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, a+2। अब आपको ऑप्शन के हिसाब से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखो b के रिस्पेक्ट में चाहिए, 4 के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो 4 बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू a+2, ये 4 गुणा में 60 भाग में हो जाएगा b, तो नीचे ये मिल जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो सवाल में ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा, बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आपको बस समझना है कि क्वेश्चन में ऑप्शन किसी प्रकार से दिए जा सकते हैं, बस आपको अपनी अप्रोच लगानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए आप लोग, ऐसा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। तो कंसेप्ट वही है, चीजें कैसे निकाली जाएंगी, कॉन्सेप्ट आपका वही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए, तो ये भाज्य बराबर जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, तो उम्मीद है कि आपको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप सारे क्वेश्चन भाज्य बराबर वाले जितने भी दिए जाएंगे, आप सारे क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मित्रों, क्वेश्चन 4 कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। मैं कोई भी दो नंबर मान लेता हूँ, मैंने मान लिया मेरे पास दो नंबर हैं a और b, मेरे पास दो नंबर हैं a और b, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, a इंटू बी बराबर 1575, कितना मिलेगा 1575, ठीक है। चलिए 1575 दिया जा रहा है आपको, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, और उनका भागफल, यानी कि इन्हीं संख्याओं का भागफल, ये तो गुणनफल की बात कर रहा है, तो इनका भागफल क्या होगा, भागफल निकलेगा कब, जब a/b करोगे। इनका भागफल कितना दे रहा है, 9/7, कितना दे रहा है 9/7। चलिए आगे बोलता है तो संख्याओं का योगफल बताओ, यानी कि a प्लस b मुझे ज्ञात करना है। तो देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये मल्टीप्लाई में आपको दिखा हुआ है, तो इसको आप रिस्पेक्ट में बनाने की कोशिश करो। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 7a बराबर 9b, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 9b/7, यानी कि जहां मुझे a मिलेगा मैं वहां पर 9b/7 रख सकता हूं, ठीक है। ये मेरा हक हो चुका है, तो मैं यहीं पर रख लेता हूं। तो देखो a
ए की जगह कितना रखना पड़ेगा, 9b/7 मल्टीप्लाई बी पहले ही था बराबर कितना हो जाएगा 1575। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। तो b इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा और 9 से मैं इसको काट लूंगा तो कितनी बार कटेगा देख लीजिएगा, 9 एकम 9, 9 6 15 63 हो गया, 9 6 15 67 हो जाएगा, ठीक है। और 9 एकम 9 6 67, 9 7 63 और 9 पन्ना 45, 175 हो गया भाई। 175 गुणे 7 कर लो, 175 गुणे जब 7 करोगे तो कितना मिलेगा, देखो इसके फैक्टर करते हैं तो ये बन जाएगा 175 में गुणे 7, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर कितना बनेगा, रूट के अंदर 175 में गुणे 7, तो ये बन जाएगा देखो 25 7 175 5 7, ये बनेगा 35 का वर्गमूल, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये 35 का वर्गमूल लिखा हुआ, कैसे, यहाँ पे समझ जाइएगा कैसे, देखिएगा 175 को मैंने तोड़ दिया, 25 गुणे 7 175 गुणे 7, तो 2 7 में से 1 7 बाहर आया और 1 25 में से 5 बाहर आया, तो 5 7 कितना हो गया 35 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं, तो ये आपका क्लियर हो चुका होगा। तो b बराबर कितना निकला 35। अब मुझे चाहिए a का मान, तो मैं a का मान कैसे निकालूंगा, a बराबर 9 गुणे 35/7, 7 पन्ना 35 और 9 पन्ना 45, तो a की वैल्यू कितनी निकली है 45, a की वैल्यू कितनी निकली है 45। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, संख्याओं का योगफल, तो संख्याओं का योगफल चाहिए तो 45 और 35 जोड़ेंगे, 45 प्लस के 35, 45 प्लस के 35, उत्तर कितना आएगा अपने पास 80। यही सवाल का आंसर हो जाएगा, कितना उत्तर आएगा 80। तो आप देख रहे हो कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। ज्यादा कुछ सोचने की इसमें जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, प्रकार से भी लगा सकते थे, ठीक है। इतना अगर नहीं करना है तो एक छोटा सा तरीका और है, समझिएगा। यहाँ पे आपको अगर रेशियो का फॉर्म करना है, देखिए कैसे, मैं इसको साफ कर देता हूँ, ये आपको समझ में आया होगा। देखो इसको और छोटा कर सकते थे, मात्र 2 लाइन में आंसर आ जाता, ठीक है, सिर्फ 2 लाइन में। कैसे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 था। देखिएगा, बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1575 है। चलिए कोई बात नहीं, इनका भागफल कितना दे रहा है, a/b दे रहा है कितना 9/7। मैंने भागफल लिख लिया सिर्फ 9/7। तो देखो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि कोई भी रेशियो हो, रेशियो की फॉर्म कितनी होती है, बहुत से कम लोगों को पता होता है। रेशियो की फॉर्म होती है 3, जैसे कि एक फॉर्म मैंने लिखा 3:5, ये रेशियो की खुद की फॉर्म है, 3:5 खुद की फॉर्म है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/5, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 0.6, ये रेशियो की डेसिमल फॉर्म है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये रेशियो की खुद की फॉर्म है। तो कितनी फॉर्म होती है 3, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो a की वैल्यू कितनी है 9 है और b की वैल्यू कितनी है 7 है, क्योंकि रेशियो में लिखा हुआ a/b और इसकी डिग्री सेम तो बराबर कर सकते हैं। तो a की वैल्यू 9 होगी और b की वैल्यू 7 होगी। अब इन संख्याओं का गुणनफल कितना दिया जा रहा था 1575। इसके साथ नियतांक मान लो, क्योंकि गुणनफल है, क्या है गुणनफल है। अगर प्लस दिया जाता है, योगफल देता 9 7 15 9 7 16 का लेते, 16 की वैल्यू 1575 तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वहां पर 1575 गुणनफल है तो आपको x मानना पड़ेगा। तो 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 हो जाएगा मेरे दोस्तों 63x² बराबर आपके पास 1575, ठीक है। तो 63 से मैं 1575 काटूंगा तो x² की वैल्यू कितनी आएगी 25, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा 5, x बराबर कितना आएगा 5। अब आपसे पूछ रहा है इन संख्याओं का योगफल, तो 9 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 16x, एक x की वैल्यू 5 तो 16 की कितनी 16 80, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन को छोटा करना आपके बस में है, ठीक है। आप कितना समझ सकते हो अच्छे से, तो देखिए कि कितने लाइन का लगे, 2-3 लाइनों में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जबकि पिछले क्वेश्चन मुझे अलग अलग चीजें निकालनी पड़ रही थी, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। अगला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्रमिक शेषफल वाले क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा कैसे निकाला जाता है। देखिए क्रमिक शेषफल कैसे निकाले जाएंगे जरा यहाँ पे समझते हैं। तो हेडिंग बना के डाल लीजिएगा अगर अच्छा हो तो, ठीक है। जो लोग समझ रहे हैं अच्छे से बड़े ही प्यार से समझिएगा क्रमिक शेषफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए क्रमिक शेषफल पर जो क्वेश्चन बनेगा ना, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन बनते हैं। मैं वीडियो की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देता हूँ क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। जब मुझे नहीं दिख रहा तो आपको कैसे दिखेगा अपलोड होने के बाद। नो अब बेटर है। देखो क्रमिक शेषफल वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन ही डायरेक्ट उठाते हैं, क्वेश्चन से अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अपना है, देख लीजिएगा, देखिएगा।
क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से, यहाँ पे क्रमिक रूप से मतलब है कि लगातार भाग देने से, ठीक है, क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेष फल 1 और 4 आते हैं, तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि एक संख्या ऐसी होगी जिसमें हम अगर 4 से भाग दें, उसके बाद फिर 5 से भाग दें लगातार, तो जो शेष फल आएंगे वो क्रमशः 1 और 4 आएंगे, तो वही संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखिए मैं इसको लगाने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि क्या करना क्या है कि आपको एक ऐसे ऐसे डंडा खींचना है प्यारा सा, और यहाँ से समझ लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है, इतना करना है, इतना आप कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा शेष, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा शेष। शेष कितना बच रहा है, तो आपका जवाब होगा 1 और 4। शेषफल कितना बच रहा है, 1 और 4, ठीक है, ये शेषफल हो गया। और हमें भाग किससे किससे देना है, हमें भाग देना है 4 और 5 से। देखिए जैसे डिजाइन मैंने बनाया है वैसे ही आपको करना है, डिजाइन मतलब है ऐसे ही आपको रखना है, ठीक है, इतनी बात समझ गए हो। 4 और 5 से भाग दिए तो शेषफल कितने आएंगे, 1 और 4। कितने आएंगे शेषफल, 1 और 4। तो देखिए ये जो होता है इससे भाग दे रहे हैं हम लोग, ये अपना क्या हुआ, शेषफल हुआ। ये जो बीच में लिखा हुआ है ये भागफल है। अंतिम भागफल को हमेशा आप 1 मानो, अंतिम भागफल को हमेशा आप कितना मानोगे मेरे दोस्तों, आप कहोगे सर जी 1 मानेंगे। क्यों, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो अंतिम भागफल हमेशा आप 1 ही एज्यूम करो, 1 ही मानो। अब करना क्या है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 4 जोड़ दीजिएगा तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। ये मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूँ, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है ना। ये जो निकलेगा भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो ये कितना निकला, 9। वही काम यहाँ पे करिएगा, 9 चौको 36, 36 और एक कितना हो जाएगा 37। तो हमारे सवाल का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 37 होगा। अर्थात हमसे अगर पूछा जाए कि संख्या बताओ तो हम टिक करेंगे कितनी, 37। तो सवाल का सही उत्तर कितना होगा, 37, ठीक है। ये पहला वेरिएशन है, बहुत आसान है, ये सभी को आता होगा, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर कितना होगा, 37। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पर क्वेश्चन और भी बन सकता है, एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एग्जामिनर चाहेगा तो वो ये भी बना सकता है, यदि विभाजक के क्रम यानी कि भाजक के क्रम वो पलट दे, यानी कि उसको उल्टा कर दे। यदि अगर उसको मैं उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 ऊपर आएगा 4 नीचे रहेगा, तब शेषफल बताइएगा क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो वेरिएशन ये हो गया बदलाव। दूसरा बदलाव ये कर सकता है कि जो संख्या निकली है उसमें छेड़खानी करवा सकता है। छेड़खानी से मतलब है कि उसमें जो है कुछ मॉडिफाई करवा सकता है। बोलेगा क्वेश्चन फिर ऐसा बनेगा, देखिएगा कि किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 बचते हैं। यदि उस संख्या में मैं अगर 10 से भाग दूं तो शेषफल बताइए। अगर मैं इसमें 10 से भाग दूं तो शेषफल कितना होगा, 10 3 30, शेषफल 7, ठीक है। यानी कि मेरा मेन काम जो होगा वो क्या होगा, संख्या ज्ञात करना। यानी कि अगर आप संख्या नहीं निकाल पाओगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। आपका मेन मोटो या मेन मकसद ये होना चाहिए कि आप संख्या ही ज्ञात करो, और वो ही ज्ञात करनी पड़ेगी। किसी भी दूसरे क्वेश्चन के वेरिएशन पे जाने के लिए आपको यहां से गुजरना ही पड़ेगा। तो आप संख्या निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो आएगा वो भी बिल्कुल ऐसी टाइप का होगा, समझिएगा, कोशिश करेंगे समझने की, ठीक है। आसान है, ज्यादा कठिन कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपने पास, देखिए उसी बेस पे मैंने क्वेश्चन लिया है एक और, ताकि आप समझ सकें कि उस सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करें जिसमें 8 5 3 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6 4 2 प्राप्त होते हो। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको लगाना है घर के लिए, ठीक है।
ये क्वेश्चन आपको लगाना है, इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसका मुझे आंसर 110% चाहिए, देखूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगला वाला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि उसमें जो है विभाज्य क्रम पलट दिए जा रहे हैं, तो वो भी आपका एक नया कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है समझते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक संख्या को 6, 4, 3 से भाग दिया जाता है, उत्तरोत्तर मतलब भी लगातार होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। 6, 4, 3 से भाग दिया जा रहा है, किससे? 6, 4 और 3, 6, 4, 3 से लगातार भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल 3, 2, 1 मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा शेष, हमेशा गलती से 3, 2, 1 ऐसे मत उतार देना, वरना फिर ये डिजाइन गलत हो जाएगी। तो आप शेष लिख लिया करना। शेषफल कितने बच रहे हैं? 3, 2, 1, 3, 2, 1। तो मैंने क्या कहा है कि अंतिम भागफल को कितना मानो? 1, क्योंकि क्वेश्चन में कह नहीं रहा है, तो हम इस बार कितना मानेंगे? 1 ही मानेंगे, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में ना कहे तब तक आपको हमेशा 1 ही मानना है। अब आपके मन में डाउट आएगा सर क्वेश्चन में कैसे कहेगा? तो क्वेश्चन में ऐसे कहेगा कि किसी संख्या में 6, 4, 5, 6, 7, 3 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 3, 2, 1 बचते हैं यदि अंतिम भागफल 7 हो, ठीक है। 3 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, तो आपको 1 की जगह जो भी दिया जाए वो मानना पड़ेगा। नहीं कह रहा तो आपको 1 ही मानना पड़ेगा। तो हमारा मेन काम क्या है? सबसे पहले संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखो 3 एकम 3 और 1 4, समझ पा रहे हो? 3 एकम 3 और 1 4, 4 चौको 16 और 2 18, 16 2 कितना होता है मेरे दोस्तों? 18, 18 छक्का 108, 108 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो फाइनली आंसर कितना आएगा? 111। तो हमारे पास जो संख्या निकल आई वो संख्या कितनी निकली? 111। यहाँ तक मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत है? 111 निकल आई। अब बोलता है यदि भाजक के क्रम पलट दिए जाएं, यानी कि पलटे जाएंगे ये सब चीजें, ये पलटी जाएंगे, तो जब ये पलटी जाएंगे तो संख्या में भाग लगाना है, ठीक है ना। जो भी आपसे कहे तो देखिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। यदि भाजक के क्रम पलट दिए जाएं, ठीक है, चलो पलट देते हैं। अगर भाजक के क्रम पलट दिए जाएं तो संख्या तो वही रहेगी, कौन सी? 111, ठीक है। तो जब पलटोगे तो 3 उठकर ऊपर पहुंच जाएगा और 6 नीचे आएगा, जो बीच वाला है वो बीच में ही रहेगा, कौन सा? 4, ठीक है। तब बताना है शेषफल क्या होंगे, ठीक है, तब बताना है शेषफल क्या होंगे। तो देखो सिंपल है, इसमें से इसका भाग लगाएंगे। 3 त्रिका 9, 11 में से 9 घटाओगे 2, 21 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, ठीक है। शेषफल कितना? 0। शेषफल कितना? 0। ऑप्शन देख लो, एक ही ऑप्शन है 0, 1, 3, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कितना होगा? 0, 1, 3। आप ऐसे भी देख सकते हो, वरना पूरा सॉल्व कर लो। फिर 4 का भाग लगाओ 37 में, तो 4 ने 36, 36 में कितना जोड़ो? 37 हो जाए 1, तो 1 जोड़ेंगे तो 1 शेषफल। फिर 6 का भाग 9 में लगाओ, 6 एकम 6, शेषफल कितना? 3। तो देखो आंसर कितना हो जाएगा? 0, 1, 3। तो सवाल का सही आंसर कितना होगा? 0, 1, 3। तो उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से दिल में उतार लिया होगा, आप लोगों ने अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो चुका है ना। अब देखो अगर प्रूफ करना, संख्या 111 यहाँ से भी निकलेगी, देखे ना कैसे? 6 एकम 6, 6 3 9, 9 चौको 36 और 1 37, 37 3 111 धन 0 111। यानी कि कंसेप्ट आप देखिएगा तो पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अब अपनी लाइव क्लास स्टार्ट करने, लाइव क्लास का टाइम मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 11 बजे बहुत कम स्टूडेंट आ पाते हैं। तो मैं कोई शाम के टाइम या इतनी टाइम कोई रखूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई बदमाशी मत करना, आंसर मुझे जल्दी से देना अगर अच्छा लगा है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ दोस्तों, RS अग्रवाल की सीरीज भी चल रही है, उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद ही साबित होने वाली है, ठीक है। ये तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, RS अग्रवाल भी आप जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसको भी आप लोग देखा करें, और कृपया करके वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।